Hello, it's me. Long time no see, and this is episode 93. And as usual, thanks again for your support. As you can see, this is a step up, but we're getting there. And eventually we will get there जहाँ पे किसी काम की पॉडकास्ट हो, लेकिन economic factors and come into play a lot when you're into this kind of stuff. तो खैर, more or less getting down to business. So let's start off this podcast. More like Gincast. That's the theme of our कहानियाँ. बहुत अंग्रेज़ी झाड़ ली मैंने. और एज यू कैन सी कि लॉस्ट टेप्स जो है वो हमारी अब आना शुरू हो चुकी है. और इट्स गोइंग गुड, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि थोड़ा सा क्वालिटी इश्यूज हो रहे हैं. लेकिन वन थिंग टू नोट, और अभी कमेंट्स में भी ये बहुत आता है कि साउंड के लिए पंखा बंद करके किसी होपफुली एयर कंडीशन कमरे के अंदर आप बैठें और वहाँ पे रिकॉर्डिंग करें तो अच्छा होता है. मतलब हवा की आवाज़ नहीं होती तो क्लैरिटी आती है. और कोई स्टैंड या किसी चीज़ पे अगर आप फ़ोन को रख लें या माइक को रख लें ताकि वो हिले नहीं, तो वो भी एक फैक्टर होता है. तो जब टेप या ऑडियो बना के भेजें तो ये करके भेजें ताकि डिस्टॉर्शंस वगैरह उसमें ना हो. और क्योंकि मेनली इसी मतलब हमारे पास यही ऑप्शन है, क्योंकि एक दफ़ा साउंड ख़राब हो गई तो उसका कोई हल नहीं है. तो खैर, गेटिंग डाउन टू बिज़नेस. तो हमारी पहली स्टोरी जो आ रही है वो मुर्तज़ा साहब के पास से आ रही है. और वो ये कहते हैं, वो बेसिकली बताते हैं अपनी फूफो की कहानी. और उसमें ये बताते हैं कि बेसिकली वो रहती हैं टेक्सास में, और ख़ासकर ह्यूस्टन के शहर में. और बेसिकली उनकी बेटे की शादी थी, और ये जुलाई 2014 की बात है. और तो ये थोड़ा परेशान थी जगह की तंगी की वजह से, तो घर वगैरह ढूंढ रही थी उस इलाके में. तो एक इराकी साहब थे, उन्होंने 2008 में एक घर बनवाया था अपने लिए, और काफ़ी ज़बरदस्त 1000 गज पे बनी हुई चीज़ थी, और ख़ाली पड़ा हुआ था. तो बकौल इनके कि वो घर, वैसे तो उसकी कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं थी. एक कपल वहाँ पे रहता था, वो भी 6 साल पहले वो छोड़ के चला गया था. अभी उनके आपस में कोई इख्तलाफात हुए थे, डाइवोर्स हो गई थी वटेवर. तो वो एक रेंट पे दिया हुआ था, क्योंकि जो बिजनेसमैन था वो चाहता था कि वो उसको अपने पास रखे, लेकिन क्योंकि वो दूसरे शहर में था, चला गया था, तो उसके पास अब ऑप्शन नहीं था. वो बेजार होके 6 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसने औने पौने इनको बेच दिया. और ये कहते हैं कि उन्होंने भी थोड़ा सा उसके पैसों में तोड़ा, तो वो भी मान मतलब तैयार हो गया ना. और इनको बहुत ही सस्ते में एक बहुत ही वेल डेवलप्ड विद लॉट ऑफ अमेनिटीज़ वाली चीज़ मिल गई. तो इन मतलब ये तो बड़े हैरान थे, बिकॉज इट वाज ब्रांड न्यू, और इनको बड़े मज़े से मिल गई, तो दे वर प्रिटी हैप्पी. और उसके बाद ये कहते हैं कि शिफ्ट हो गए, सब कुछ हो गया, और बड़े आराम से ये लोग वहाँ पे रहने लगे. अब कुछ ही दिनों के अंदर इनकी पप्पो ने नोटिस किया कि किचन में जो चमचे रखे हुए होते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, कटलरी एंड यूटेंसिल्स, उनकी एक रखने की जगह होती है एक सब. तो एकदम से मतलब एक दिन ये उठी तो नहीं देखा कि वो सिर्फ चमचे, कांटे, छुरी वगैरह, और कुछ भी नहीं. वो जनाब अली वो आपको फ़र्श पे पड़ा हुआ मिला. ऑल्दो ये सुपरस्टिशियस नहीं है, तो इनका जहन उस तरफ नहीं गया, और ये मतलब देख के वो तो हुआ कि ये क्या है, लेकिन इनको मतलब शी डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली, और इस चीज़ को इग्नोर किया.
अब ये जब हुआ तो उसके कुछ दिन के बाद ये जा नहीं थी किसी काम से कहीं, तो इन्होंने जाते हुए नोटिस किया कि जो पानी का डिस्पेंसर है उसके ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है, उसमें पानी है और बाकायदा बर्फ़ डली हुई है, फ्रिज से निकली हुई है। अब ये देख के इनको हैरत हुई, किसी को ठंडा पानी पीना होगा, मतलब शदीद, तो वो चली गई। अब 4-5 घंटे के बाद जब ये वापस आई तो ये देखती हैं कि एज इट इज़ वही ग्लास वहीं पड़ा है, पानी से भरा हुआ है, बर्फ़ उसमें अभी भी फ्रेश पड़ी हुई है। और मतलब इनको थोड़ा सा मतलब हैरानी हुई, और वही बात कि 5-6 घंटे के अंदर बर्फ़ पिघली नहीं, या मतलब किसी ने दोबारा निकाल के रख दिया या वॉटेवर। लेकिन अगेन थोड़ा शौक हुआ कि मतलब ये कैसे हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा उसको सर पे नहीं सवार किया और इग्नोर कर दिया। अब इस तरह के इंसिडेंसेस वहाँ होते रहे, लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई उस घर के अंदर, और वो भी इग्नोर करते रहे। लेकिन फिर जब इनके मतलब पोते पोतियाँ और मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो इनविजिबल चीज़ों के साथ खेलने लगे, और ऐसे खेलने थे जैसे कि कोई वहाँ मौजूद है, तो वो भी थोड़ा सा शॉकिंग। लेकिन फिर ये उन्हें लगा कि कुछ दिन ऐसा खेलते और कुछ दिन ये कहते कि भाई वहाँ कोने में जो है वो एक मॉन्स्टर है या कोई भूत है, और वो डरे हुए होते और उधर मतलब उस चीज़ तरफ देख के डर रहे होते। तो तब इनको हिट हुआ कि यहाँ कोई मामला टेढ़ा है। अब ये कहते हैं कि फरवरी 2022 आ गया, और इन्होंने अपने हस्बैंड को अब इन चीज़ों से तंग आके पर्सुएड करना शुरू किया, कन्विंस किया कि इसको अब बेच देते हैं, और उनको एक अच्छी ऑफ़र भी आने लगी। तो जिस दिन इन्होंने कहा कि इसको बेच, बस इस ऑफ़र को कबूल करते हैं और इसको बेच देते हैं, इमीडिएटली इनको तकलीफ़ उठी और हॉस्पिटल जाना पड़ गया। और हॉस्पिटल जाते ही ये पता चला कि इनकी अपेंडिक्स जो है वो आउट ऑफ नोवेयर फट गई है, और लिटरली अगर आप थोड़ी देर करते तो शायद इट कुड बी फेटल, यानी कि इनका काम हो चुका था। तो अब ये कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस घर के बारे में और ख़ासकर बेचने के बारे में तो ये बात ही नहीं करती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हम क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि उनके हालात अच्छे रहें। और क्या माजरा है वहाँ पे ये तो वक्त ही बताएगा। अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त एब्सोल्यूट मैड लैड साहब। अब ये हमें 2 कहानियाँ लिख के भेजते हैं, जिसमें से ये एक कहानी अपने एक दोस्त की बता रहे हैं जो कि लोकल दोस्त हैं पाकिस्तानी। तो ये बताते हैं कि जी कि इनके जो दोस्त हैं उनके घर में एक कमरा है जो कि ज़रा बाकी जगह से कट के एक कोने में बना हुआ है। अब इनकी जो उनके दोस्त के जो फादर हैं वो कोशिश करते हैं कि मतलब वहाँ पे हर कुछ दिन के बाद दम कराएं और ये सब कुछ कराते हैं, और डिफरेंट मतलब आते रहते हैं हज़रात, वो अपना पढ़ाई करते रहते हैं उस तरफ और सब कुछ होता रहता है। और वो एक समझ ले एक डेड एंड कमरा है जिसको वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते। अब वो सब तो ठीक था और कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि इनके अब्बा जो थे वो किसी काम से चले गए कहीं शहर से बाहर या कहीं चले गए, और हफ्ता 10 दिन मतलब जो एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं और सब कुछ करते हैं वो वहाँ नहीं हो पा रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि ये कहते हैं कि जी ये अपने भाई, मैं मतलब उनके दोस्त के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि ये और उनके भाई वो टीवी लाउंज में बैठे हुए थे जो कि एक लंबे कॉरिडोर मतलब कनेक्टेड था। तो ये मतलब उठे और इनको प्यास लगी थी, किचन की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि उस एंड पे जो मतलब कॉरिडोर के एंड में जो कमरा था उसके बाहर इनके भाई खड़े हुए हैं। अच्छा, ये हैरत से उसको देख रहे हैं, मतलब ये मेरे सामने से कब निकल के गया। तो कहते हैं कि जनाब वो इनकी तरफ देख के इनको इशारे करने लगा, और वो दरवाज़ा उसने कमरे का हल्का सा खोला और अंदर चला गया, और इशारे कर रहा है कि जैसे कि कमरे में आ जाओ।
अब इनको बड़ी हैरत हुई कि मतलब ये मतलब मुझे क्यों बुला रहा है, और उधर अंदर चला गया, लाइट तक वहाँ उन्हीं की, अंधेरा हुआ है, तो ये क्या माजरा है। तो उन्होंने आवाज़ दे दी भाई को कि क्या कर रहे हो, और मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या क्यों बुला रहे हो, इस तरह करके। तो ये कहते हैं जनाब कि पीछे से भाई साहब आ गए कि मुझे क्यों आवाज़ें दे रहे हो, तो ये परेशान कि तुम तो अभी कमरे में गए हो, तो वही बात कि मैं तो यहाँ हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई जाके देख लेते हैं, मतलब ये चक्कर क्या है। और वही बात कि कहीं कोई इंट्रूडर या कोई ऐसे कोई बंदा तो नहीं घुसाया बाहर से। तो ये गए और दरवाज़ा पहले पूरा खोल दिया, और उसके बाद जब अंदर देखा तो उस अंधेरे कमरे में एक खिड़की थी, और खिड़की के सामने एक औरत खड़ी हुई थी जो खिड़की के बाहर देख रही थी। अब ये देखने के बाद तो जाहिर सी बात है हालत थोड़ी सी बिगड़ गई इन दोनों की, और फ़ौरन से बिस्तरे ने दरवाज़ा बंद किया और उसको लॉक किया। तो कहते हैं कि जैसे ही उसको लॉक किया तो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ गई, ऐसे जैसे कि कोई ज़िबा हो रहा हो। अब ये ही आवाज़ सुननी थी तो ये घर से निकल के भाग गए। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, फ्रेंड ऑफ मैड लैड। तो आगे क्या हुआ आपने ये बताया नहीं, तो ज़रूर अगर इस पे थोड़ा सा अपडेट दें तो अच्छा मज़ा आएगा। आगे फिर बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की जो ये भेजते हैं, और वो कहानी जो है वो ये बताते हैं एक और दोस्त की, मेरे ख्याल है गेमिंग कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, तो डिफरेंट लोगों से बातचीत होती रहती है। तो ये कुछ अरबी दोस्तों की अपनी कहानी बता रहे हैं। अब ये कहते हैं कि 4 से 5 दोस्त थे इनके, वो अपना बता रहे हैं कि हम एक दिन पार्क में बैठे हुए थे और इस तरह की बातें चल रही थी। तो एक लड़के ने अपना आप बीता मतलब एक वाक़या बताया कि ये और इनकी वालदा एक गली में से जानी थी, तो इनको मतलब रात का टाइम था, तो थोड़ा रोने वोने और बैन करने की आवाज़ें आईं। तो वो वहाँ देखने गई क्योंकि एक औरत के रोने की आवाज़ आई थी। तो एक औरत रो रही थी कि मेरा बच्चा घूम गया है। वो सफ़ेद कपड़ों में थी, थोड़ा सा मतलब अलग ही अकेले खड़ी हुई थी, और कोई अजीब सा मंज़र पेश कर रही थी वो। अब ये दोनों यानी माँ और बेटा वहाँ गए और उन्हें जाके उनसे पूछा कि मतलब बच्चा जो घूम गया है उसके कुछ आप बताएं, मतलब किस तरह का लगता है, हम देखते हैं, हमको मदद करते हैं। तो उसने कहा कि मेरा बच्चा 5 साल पहले घूमा था। अब ये सुनने के बाद उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया इनको देख के। तो ये थोड़े से परेशान होना शुरू हो गए कि ये क्या माजरा है, ये औरत पागल तो नहीं। तो उसने एकदम से खामोश होकर इनको एक अजीब से एक्सप्रेशन से देखना शुरू कर दिया, और देखते देखते बकौल इनकी कि वो गायब हो गई। उसके बाद क्या था, फिर आओ न देखा ना ताओ, ये लोग भाग गए और घर चले गए। अब ये कहानी जब वो सुना रहे थे तो ये पार्क में बैठे थे और मगरिब के टाइम में कुछ ही देर बाकी थी। तो बाकियों ने बोला कि एक काम करते हैं, घर चलते हैं। अब ये जब इन्होंने कहा कि घर चलते हैं तो एक और लड़का था, उसके मुंह पे महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे करके हाथ रख दिया। अब उसके हाथ जब ये उसने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो बाकी सारे लड़के जो बैठे हुए थे या खड़े हुए थे उस वक्त इनके साथ, उनको एक कपकपी सी महसूस हुई, एक ठंड सी महसूस हुई, और फ़ौरन करीबी एक दोस्त उनके रहते थे उधर भाग के पहुँचे और उसके घर में घुस गए, और फैसला किया कि बस यहीं से गाड़ी या जो भी सिलसिला करना है वो बुला के हम यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये कहते हैं जनाब कि जिस लड़के के मुंह पे मतलब हाथ रखा था वो अब एक खिड़की के पास खड़ा हुआ बाहर देखे जा रहा था। अब किसी ने पूछा कि मतलब एक लड़का गया पूछने के लिए कि यार क्या हो गया, क्या देख रहे हो। तो उसने कहा कि ये सामने तुम्हें खम्बा नज़र आ रहा है। उसने बोला हाँ। बोले इसके बराबर में ज़रा देखना। तो कह रहे
खंबे के बराबर में एक बहुत ही पतला सा डार्क कलर का एक ऊपर से नीचे तक आदमी खड़ा था, जो कि बहुत ही पतला था, मतलब इतना पतला आदमी हो नहीं सकता। और एक हाथ में उसकी एक लाठी थी और उसकी आंखें अजीब सी लाल हो रही थी और वो ऊपर खिड़की की तरफ इनको देखे जा रहा था। अब ये दोनों डर गए और इन्होंने फैसला किया कि इस बारे में कोई बात नहीं करते और पीछे आराम आराम से हट के बैठ गए। और किसी ने अपने घर से ड्राइवर बुलाया, गाड़ी बुलाई, जो भी किया, और सब अपने घर को चले गए। कहते हैं उस रात जब घर ये लोग चले गए तो जिस लड़के ने कहानी सुनाई थी पार्क में बैठ के, वो एक ऐप होती है डिस्कॉर्ड, उस पर बैठे हुए थे। तो उनको कॉल आना शुरू हुई एक और लड़के की। तो ये फ़ोन उठाएं तो आगे से कोई अजीब सी ज़बान में कोई इनसे बात करे और इनको समझ में ना आए और ये उसको काट दें। फिर कहते हैं कि जी डिस्कॉर्ड के ऊपर वो दोस्त जो कॉल कर रहा था जिसके नंबर से, वो ज्वाइन इन हो गया और उसने इनको कॉल करना शुरू की। तो इन्होंने डिस्कॉर्ड पे जब वो कॉल उठाई तो उसके ऊपर भी सिमिलर एक डिस्टॉर्शन और एक अजीब सी ज़बान में कोई बात कर रहा था। इन्होंने सब बंद बंद कर दिया और यूट्यूब पे कुरानी आयतें वगैरह लगा के बैठ गए और रात काटी जैसे वैसे करके। डर गए थे तो सुबह इन्होंने जाके उस लड़के को ज़रा फ़ोन किया गालियाँ देने के लिए। तो उसने बोला कि भाई मेरी तो रात में तबीयत ही ख़राब हो गई थी और मैं तो डर के मारे, मतलब मैं तो फ़ौरन ही सो गया था गोली खा के, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दी स्टोरीज ऑफ फ्रेंड्स। और क्या बोलूँ, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं अब तो, मतलब फ़ोन कर रहे हैं और सब कुछ। तो या बट सीरियसली, मतलब जो औरत चीख रही थी एंड दैट वाज सीरियसली प्रिटी हॉरिफिक स्टफ। अब आगे बात करते हैं हमारी दोस्त इंडिया से जो लिखती हैं हमें, हयात साहिबा। तो वो बताती हैं कि बेसिकली इनके पास घर में 3 बिल्लियाँ हैं और वो अक्सर जो है वो मोहल्ले में घूमती रहती हैं और उनको पकड़ के लाना पड़ता है और काफ़ी मतलब तंग करती हैं। और मेल कैट्स हैं तो वो थोड़ा अग्रेसिवली भागती फिरती रहती हैं। तो ये कह रही हैं एक दिन रात का टाइम था और इसी तरीके से एक इनकी काले रंग की जो बिल्ला था या बिल्ला था, वो निकल के भाग गया। ये लोग छत पे चढ़े और 9 बजे का मेरा ख्याल है टाइम था या समथिंग लाइक दैट। तो वो देखा कि बराबर वालों क्या चला गया है और ये मतलब उतर के बराबर वालों के छत पे चढ़ी, ऊपर चढ़ी तो वहाँ नहीं था। और इधर उधर देख रही थी, इनकी वालदा भी इस काम में लग गई थी, वो नीचे दूसरे नेबर से बात कर रही थी। तो उनके अंकल ने बताया कि वो देखो उस तरफ जा रहा है, मतलब गली के दूसरी तरफ जा रहा है। तो इन्होंने भी ज़रा देखा तो वाकई मतलब अंधेरा था, तो मोबाइल की लाइट ऑन की हुई थी तो उस तरफ मारा तो देखा वो बिल्ली की आंखें चमकी। तो इन्होंने निकली उनके उसके पीछे। अब ये कहती हैं कि मतलब वो दूर दूर जा रहा है और वो पीछे पीछे भाग रही हैं। इन्होंने भाई को अपने जल्दी से लिया कि मतलब घर से निकल के आगे जाना है। और ज़ाहिर सी बात है लड़की भी थी तो घर वालों ने भी एतराज़ करना था कि अकेली रात को निकल जाती, तो ये उनके पीछे भागी भाई साहब को लेके। अब वो फिर किसी के घर में घुसता हुआ नज़र आया तो जब तक वहाँ पहुँचे तो उधर बड़ा डर डर आके खटखटाया क्योंकि रात के 11 बज रहे थे। और वही बात थी कि मतलब कोई सो रहा हो, कुछ हो तो डिस्टर्ब हो। तो एक एल्डरली कपल निकला बाहर और उनको इन्होंने अपना पूरा केस बताया कि हम फ़लानी सामने मोहल्ले से आए हैं और यूँ यूँ यूँ। तो उन्हें छत पे जाने की इजाज़त दे दी। ये छत पे गई तो उन्हें देखा कि वो बिल्ली जो है यहाँ नहीं है, वो बराबर में न वाले की छत पे शायद नज़र आ रही है। तो उन अंकल ने बोला कि भाई आगे तो मकान ख़त्म है, आगे कोई जाने की जगह नहीं है, तो बस ये बराबर में चली हैं और मतलब होपफुली वहीं से मिल जाएगी। तो ये उतर के जाने लगी तो इनको एक औरत मिली जिसने इनको कहा कि मतलब कहाँ जा रही, तो इन्होंने बताया बिल्ली मिली, मतलब ये वो तो मोहल्लेदार थी, जानती होगी। तो इनसे थोड़ी सी बात हुई तो यही बात निकली कि भाई बिल्ली है फ़लानी जगह जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि बिल्ली मिले ना मिले,
तुम जो हो क्या कहते हैं घर चली जाओ, और आगे जो मकान है उधर नहीं जाना। इन्होंने खैर सोचा कि भाई लड़की हूँ, रात लेट हो चुकी है, और आगे मकान जो बिल्कुल आखिरी था अ, उस पे शायद कोई खड़ूस आदमी या कोई ऐसा रहता होगा जो परेशान करेगा, तो इसलिए मना कर रही है। लेकिन इन्होंने अपनी छोड़ी और बिल्ली के पीछे निकली। अब देखा जी कि वो बिल्ली जो है वो उनके घर पे भी नहीं है जिनका अजूम करनी थी, और आखिर में वो जो आखिरी मकान था वो खंडर नुमा, वहाँ पे पहुँच गए, और लगा कि शायद इधर वो चली गई है, क्योंकि और कोई जगह बची नहीं थी जो रास्ते में नहीं है देखी ना हो। इन्होंने जाके, बकौल इनकी कि पुरानी ईंटों का बना हुआ मकान था, इस तरीके से था, बिल्कुल ही खंडर नुमा लग रहा था, और अंधेरा खूब था उधर, कोई लाइट वाइट भी नहीं, कुछ स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, और मोबाइल की रोशनी से काम चल रहा था। तो इन्होंने गेट खड़खड़ाया तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा मेरी बिल्ली शायद आपकी छत पे आ गई है। तो इन्होंने जब ये बोला तो आवाज़ आई पहले कि अच्छा रुको, और फिर दरवाजे के ऊपर कोई बुढ़िया सी औरत ने चढ़ के इनको देखा, तो इनके हाथ में क्योंकि फ़ोन था, वो जैसे ही ऊपर हुआ, वो मतलब गलती से ऊपर हुआ, लेकिन उसकी लाइट उसके मुंह पे पड़ी तो फ़ौरन उतर गई, और इन्होंने बताया कि वो शायद आपके जो क्या कहते हैं घर पे मेरी बिल्ली आ गई है। तो उन्होंने पूछा तुमने वो बिल्ली को यहाँ आते हुए देखा है? तो उन्होंने बोला हाँ वो शायद आपकी छत पे है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ सो रही थी छत पे, मैंने तो किसी बिल्ली को नहीं देखा, और दरवाज़ा खोल के इनको अंदर बुला लिया, और इशारा किया कि वो सामने एक लकड़ी की सीढ़ी सी बनी हुई है, और चढ़ के आप देख लो। अब इन्होंने अपने भाई को बोला, अब अंधेरे में खड़े हैं कि जाओ और छत पे चढ़ जाओ। भाई साहब ने कुछ अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया, और वो कहते हैं जी मुझसे छत पे नहीं चढ़ा जाएगा। और उन औरत से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला मैं तो छत पे सो रही थी, और मुझे तो आपका कोई ऐसा पेट नज़र नहीं आया है आते हुए। और ये सारी बातें चलनी थी पीछे से, क्योंकि बकौल इनके रात का 1 बज गया था, और कॉल पे कॉल आ रही थी इनकी वालदा की, और ये उठा नहीं रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लेट हो गया था। इनके भाई ने इनको बोलना शुरू किया कि बस बहुत देर हो गई है, और कल बच्चे पूरे मोहल्ले के जो है ना उनको इस काम पे लगा के ढूंढवा लेंगे, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, इतनी परेशानी की बात नहीं, बिल्ला है कहीं कुछ नहीं होता उसको। अब ये बात हो रही थी, और वो इनको कन्विंस कर रहा था उस घर से निकालने के लिए कि इनकी अम्मी की फिर कॉल आई, इन्होंने उठा ली, और उन्होंने कहा कि भाई बिल्ला मिल चुका है, घर पे है, तुम लोग कहाँ हो? तो इन्होंने आंटी को शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल पड़े, घर चले गए। बातचीत मतलब घर पे ये डिस्कशन शुरू हो गए कि मतलब भाई को मैंने बड़ा ख्वार कराया, इधर लेके गई, उधर लेके गई, इधर लेके गई, ये वो, और आखिर में तो उसकी हवा ही निकल गई, और वो उसने तो छत पे चढ़ने से इनकार कर दिया, और ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। अब भाई साहब उस वक्त जब ये बातें शुरू हुई तो उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए, आंखें ऐसी अजीब सी हवनक सी हो गई, और बिल्कुल मतलब एक अजीब सी कैफियत, मतलब कह लें रोने वाला मतलब हुआ। और इनको मतलब कुछ बोलना चाह रहा है, और मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, तो इन्होंने पूछा कि क्या तुम ठीक हो, क्या बात क्या हो गया? उन्होंने बताया कि तुम्हें याद है वो आंटी जो ऊपर चढ़ के हमें देख रही थी दरवाजे से, और कह रही थी कि छत पे सो रही थी मैं? उसने बोला हाँ। उसने बोला मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस घर में कोई छत ही नहीं थी, अंधेरे में सिर्फ सीढ़ी नज़र आ रही थी, लेकिन वो सीढ़ी कहीं जा नहीं रही थी, और उस घर में कुछ भी नहीं था, दीवारें थी, खंडर था, सहन और दीवारें, छत पर कुछ भी नहीं था। तो वो आंटी कहाँ सो रही थी? इन्होंने बोला नहीं नहीं तुम सर पे सवार कर रहे हो, गलत फहमी तुम्हें। थोड़ी सी इन्होंने बहस वहस की उसके साथ, लेकिन उसने कहा कि
मैंने देखा अपनी आंखों से, वहाँ कुछ भी नहीं था एक आंगन के अलावा, सिर्फ दीवारें थी। इन्होंने कहा बहस का फ़ायदा नहीं है और सुबह जाके देख लेंगे। अब जब सुबह उठे और वो एंड पे जाके उस मकान पे पहुँचे, तो वो एक तो मकान में कोई था नहीं, बंद पड़ा हुआ था, और दूसरा उस मकान में कुछ भी नहीं था, वाकई छत भी नहीं थी, कोई कमरा भी नहीं था, और सिर्फ एक मतलब चार दीवारी के अंदर, मतलब जैसे छत वत गिर जाती है और वो मलबा हटा के साफ़ कर दिया जाए, तो ऐसा बस एक सेटअप था, और वहाँ कोई रहता नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस, और समझिए आपकी बचत हो गई, इज़ ऑल आई कैन से। तो उससे पहले कि मज़ीद खांसी आए, तो अब हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त ध्रुव शर्मा की, जिन्हें बड़ी एक लंबी दास्तान अपनी एक बताई है जो पिछले साल इनके साथ पेश आई है। अब ये कहते हैं कि जी ये दिल्ली में रहते हैं और 32 साल के हैं। ये एक इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं और 2011 से काम कर रहे हैं, और फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी दिन से, मतलब उसके बाद आ गए थे, तो डिफरेंट इवेंट्स कराते हैं, और मतलब एक काम है इनका चल रहा है। तो इनकी एक फैमिली से बड़ी अच्छे ताल्लुकात, दोस्ती भी हो गई कह लें, जो कि कह लें बहुत टॉप बिजनेसमैन फैमिली ऑफ इंडिया में आती है, और अच्छे खासे मतलब अमीर कमीर लोग हैं, और ये जो हैं मतलब सिख हैं और काफ़ी ठीक ठाक अमीर लोग हैं। तो दिसंबर 2020 के अंदर इनके जो दोस्त हैं उनके, अर्जुन नाम है उनका, उन्होंने बताया कि भाई उनकी बहन की शादी है और वो चाहते हैं कि ये उनके लिए ये अरेंजमेंट करें, और उनके बड़े भाई जो हैं वो हरदीप हार्डी कहने हार्डी पाजी जो हैं वो सिंगापुर से आ रहे हैं, वहाँ भी वो बिज़नेस है का वो अपना चलाते हैं इसी शादी के लिए, और एक काफ़ी मतलब सीन ऑन करना है। तो ये जो हैं मतलब बताते हैं और डिटेल्स के, अर्जुन जो इनके दोस्त हैं वो बेसिकली उनकी भी एक मंगनी हुई हुई है, और वो एक उनकी जो गर्लफ्रेंड है या उनकी जो फियांसे हैं संजना, वो एक मास्टर्स इन न्यूरोलॉजी कर रही हैं और काफ़ी मतलब एक बड़े हॉस्पिटल में काम करती हैं दिल्ली में। तो वो भी मतलब एक सीन था जो होना था आफ्टर इनकी बहन की शादी के। तो कहते हैं जी कि इनका एक एंसेस्ट्रल होम है और वो भोपाल में है, और वहाँ पे इनके बड़े भाई जो हार्डी साहब हैं उनसे इनकी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, और बड़ी ज़बरदस्त मतलब पार्टी हुई और सबको इवेंट हुआ और बड़ा सक्सेसफुल गया, और ये बड़े खुश थे। लेकिन उसके बाद एक अर्जुन जो इनके दोस्त थे, उन्हें सजेस्ट किया कि 15-20 किलोमीटर दूर जंगलात में उनका एक और हवेली है, जहाँ पे उन्होंने, जो कि 1860 की बनी हुई है, वहाँ दोस्तों का गेट टुगेदर करते हैं, एक मतलब आफ्टर पार्टी, और वहाँ चलते हैं। तो ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे, और इनके बड़े भाई हार्डी भाई जो थे वो बाद में आए 1-2 घंटे के बाद, और बकौल इनके कि उस वक्त तक पार्टी शुरू हो चुकी थी और हर कोई थोड़ी पी पिला के थोड़ा सा टुन हो चुका था। कह रहे जी सब अपनी मौज मस्तियाँ कर रहे हैं और टुनारी पार्टी चल रही है। तो ये जो इनकी मैंशन थी बकौल इनके कि हवेली से छोटी थी, लेकिन एक नॉर्मल घर नहीं कह सकते थे उसको, बिकॉज इट वॉज ह्यूज, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि बिल्कुल लंबाई में बना हुआ था, और मतलब थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर था, लेकिन था बड़ा सीनिक, क्योंकि ब्रिटिश टाइम्स का बना हुआ था और बड़ा मतलब देखने वाली चीज़ थी। तो कहते हैं जी कि बिल्कुल एंड ऑफ द हाउस जो था, वो जो हॉल नुमा यूँ घर था, उसके एंड में एक छोटा सा, ये तो नहीं कह सकते, बड़ा सा कमरा था, जिधर ये लोग ऐसे ही घुस गए जिस वजह से कि यहाँ क्या देखते देखते। तो वहाँ जब
देखा तो वो बहुत ही अजीब किस्म का कमरा था। कहीं से उसकी छत भी टूटी हुई थी, मतलब ऐसा लगा कि वहाँ कोई जाता ही नहीं है। और 8-10 मटके नुमा बड़े बड़े 4-4 फीट 5-5 फीट के मटके दीवारों के साथ लगे हुए थे, और उनके ऊपर कोयले जल रहे थे, मतलब जले हुए कोयले रखे हुए थे। और लग रहा था कि काफ़ी तरह पुरानी किस्म की कोई चीज़ है। तो अब ये कहते हैं कि ये थोड़े से टुन भी चल रहे थे और उनके भाई भी साथ में, तो ये अंदर घुसे और देखने के लिए, नहीं ये क्या चीज़ है, और सर्वेंट्स इनके मना कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़रा ख़तरनाक जगह है, छत गिर जाती है, हो जाता है, आप यहाँ ना जाएं। और इनका टेंशन क्योंकि एक मटके पे था, तो वो उसको चेक करने के चक्कर में, और वो सर्वेंट्स मना कर रहे हैं, और ये पिए हुए भी थे अर्जुन साहब, तो हाथ वाथ लग गया, वो गिर गया मटका और टूट गया। कहते हैं अंदर से कुछ नहीं निकला, मतलब मट्टी निकली काली सी, मतलब सॉयल, और उसके बीच में कोई कागज़ था जिस पर कोई डिज़ाइन बने हुए थे। जो उनके नौकर थे उन्होंने फ़ौरन वो सारा समेट के एक और ख़ाली मटके में डाला, और वो सब कुछ उसमें डाल के बंद कर दिया, और उनको बुला के भाई यहाँ से चलें। तो बहरहाल वहाँ से वो निकल गए, और ये सब अलग अलग हो गए। अर्जुन साहब जो थे और ये वापस दिल्ली चले गए, इनके भाई हार्डी जो हैं वो सिंगापुर चले गए, और बहुत गुजर गया। कहते हैं जी व्हाट्सएप पे कभी कभी बात होती थी, मैसेज वैसेज पे, वरना वैसे तो बातचीत कोई मेरी हो नहीं रही थी अर्जुन के साथ। तो टाइम गुजर गया और अगस्त आ गया। अब अगस्त में बात हुई कि हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बड़ा टाइम हो गया है, तो उन्होंने भी इनके सरार पे कहा चलो ठीक है। और ये उनसे मिलने जब गए तो देखा कि ये बहुत ही अजीब हालत में अर्जुन था, जो कि एक स्पोर्ट्समैन टाइप आदमी, थोड़ा वेल बिल्ट वगैरह, वो बिल्कुल ही 15-20 किलो लूज़ कर चुका था, एक ढांचे नुमा हालत में, बिल्कुल सूखा सड़ियल, और बिल्कुल ही मतलब थका हुआ कंडीशन में। तो वो उनको मिले, और आंखों के नीचे काले गड्ढे, जैसे कि कभी सो ही नहीं रहा हो बंदा। तो ये देख के बड़े शौक में चले गए कि भाई ये क्या है। तो जब उसके मतलब पेरेंट्स से भी इनकी अच्छी अच्छी बातचीत थी, जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी अभी रिसेंटली फियांसे से भी लड़ाई हुई है, क्योंकि वो चाहती है कि ये थेरेपिस्ट के पास जाए। फिज़िकल टेस्ट इसके सही है, लेकिन मेंटली हमें कुछ इशू लग रहा है, क्योंकि हमको आवाज़ें इसके कमरे से रात भर आती रहती हैं, टीवी वगैरह की। ये सोता नहीं है, बहुत मुश्किल से सोता है, घंटे डेढ़ में उड़ जाता है और सोता ही नहीं है। अब इनकी जो होने वाली वाइफ थी, तो वो एक ज़ाहिर सी बात है न्यूरोलॉजिस्ट थी, तो उनके एक सीनियर थे, या उनके एक समझ ले बॉस थे, वो स्लीप थेरेपी के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने कन्विंस करने में लगी हुई थी। तो इनके आने के बाद फिर इनको भी इन्होंने भी पुश किया कि भाई ये कर लो थेरेपी, अपनी हालत देखो। तो आखिरकार ये अग्री कर गए कि चलो देख लेते हैं। अब कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में थे, और इनके बॉस ने 3 टाइम्स नॉर्मल डोज दिया कि जिस तरह ये बंदा सो जाए, क्योंकि ये सो ही नहीं रहा है। और एक हिप्नोसिस टाइप का प्रोसीजर था जिसमें ये सो रहे थे, लेकिन इनसे जब पूछा जाता कि तुम क्या देख रहे हो, तो वो बोलता बंदा कि मैं क्या ख्वाब में देख रहा हूँ। तो ये कहते हैं जी कि ख्वाब उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया नींद सोने के बाद, कि मैं देख रहा हूँ कि मैं एक कमरे में हूँ, बेड पे लेटा हुआ हूँ, और मैं अपने आप को बेड पे लेटा हुआ देख रहा हूँ दरवाजे से उस कमरे की। और एक और आदमी जो मतलब टिपिकल एक सिखड़े होलिये में है, वो काले कपड़े पहन के, काली पगड़ी पहन के, वो बिल्कुल मैं जो बेड पे लेटा हुआ सो रहा हूँ उसके बराबर में खड़ा हुआ है। अब कहते हैं जी मैं अप्रोच करता हूँ उसको दरवाजे से जाके, और उस आदमी जिसने काले कपड़े पहने उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ, तो वो मुड़ता है, तो वो भी मैं ही हूँ, लेकिन मेरी शक्ल जली हुई है, कहीं से कट लगे हुए, मतलब बहुत ही ख़राब हालत है मेरी। और बस वो देख के ये बंदा सोते में से उड़ जाता है, और लिटरली 2 घंटे के बाद नहीं सोता दोबारा। अब ये सुनने के बाद सब परेशान हुए, तो लेकिन ये जो हमारे दोस्त लिख रहे हैं शर्मा साहब, ध्रुव शर्मा साहब, वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये मामला नॉर्मल नहीं है। तो इन्होंने अपनी बुआ से
बात की। और उन्होंने कुछ एक साहब थे जो कि उनके जानने वाले थे, उनसे मिलने का कहा, जो एक प्रोफेसर साहब है बेसिकली, लेकिन ये चीज़ों का इल्म जानते हैं। अब ये कहते हैं कि जी उन्होंने 2-3 दिन पूरी कहानी सुनने के बाद लगाए और फिर कहा कि ये भोपाल में कहानी शुरू हुई है और हमको वहाँ जाना चाहिए। तो ये क्योंकि उस इनके दोस्त जो थे अर्जुन, वो 48 घंटे से सोए नहीं थे, तो उनको अब सीजर्स आना शुरू हो रहे थे अजीब किस्म के। तो उनके बड़े भाई भी आ चुके थे कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। तो ये बड़े भाई के साथ पूरी कहानी सुनने के बाद वापस उधर ही पहुंच गए, भोपाल में, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। तो करते कराते ये वहीं पहुंच गए, वो 1861 या 60 में बने हुए घर पे। और वहाँ पे एज़ यूजुअल नौकरों से बातचीत हुई, तो बस ये इतना ही पता चला कि ये इनका आबाओ अजदाद का बना हुआ ये घर है या हवेली है। और यहाँ पे कुछ मतलब इस तरह का काम होता था कि भाई यहाँ कोई एक प्रीस्ट या कोई एक आया था बंदा, जो कि वेल नोन आदमी था बनारस का उस ज़माने में, और उसने कुछ यहाँ अमल करके रखा था। मतलब वो जो कमरा है जिसको जान नहीं देते, वहाँ कुछ उसने ऐसा काम किया था। अब ये कहते हैं जनाब कि ये सुनने के बाद ये वो क्या कहते हैं वापस गए अर्जुन के पास और सब कुछ, और वहाँ जाके ये सारे रिचुअल्स वगैरह उन्होंने अपने किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बावजूद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने जाके कोई ख़ास काम जाके किया। तो अर्जुन जहाँ लेटा हुआ था उसके सामने एक जो है वो अलमारी थी, उसमें से काली पोटली निकली बाहर और गिर गई। इन्होंने पोटली खोली तो उसके अंदर वही काली मतलब कीचड़ वो जो था सिलसिला वो वही निकला। और उसके अंदर जो है वो मतलब ये समझ गए कि ये वही मटेरियल है जो कि उन पोटलियों मतलब उस मटके में था जो इनके घर में था, जो एंसेस्ट्रल एक होम बना हुआ था उसमें था। अब ये कहते हैं जनाब कि ये वापस गए और उधर घुसने लगे, मतलब उस जगह में उसको मटके को खोलने के लिए। तो सारे नौकर बीच में आ गए और वो मतलब ये हाल हो गया कि जो इनके बड़े भाई हैं हार्डी, उनकी हाथापाई हो गई किसी एक से, उसको मारा पीटा भी। तो सबसे बड़ा जो नौकर आया उसने फिर इजाज़त दी कि इनको जाने दो। तो ये उधर गए, मटका खोला, उसमें से कोई पर्ची निकली। उस पर्ची को देखा तो वो किसी ऐसी ज़बान में थी जो कि अब इस्तेमाल नहीं होती। तो क्योंकि प्रोफेसर थे, कहीं से कुछ ढूंढ ढांड के कोई लिंग्विस्टिक्स वाला निकाला, उसने बताया कि क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद जब वो काम किया तो वो फ़ौरन इनको फ़ोन आया कि अर्जुन जो है वो सही हो गया और सो गया है। अब ये कहते हैं जी कि फाइनली उनकी शादी भी हो गई अर्जुन साहब की जनवरी में 2022 में और सब कुछ। और वो अब हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन हो चुका है। क्रक्स इस पूरी स्टोरी का ये है कि ये बताना ये चाहते हैं कि फैमिली कर्सेस जो होती हैं वो जिस सन में भी हुई, हमें नहीं पता कि वो क्या था सिलसिला जिसके बेसिस पे ये हुआ था, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा हैं एंड दे आर स्टिल अफेक्टिंग द फैमिली इफ़ दे गेट टू क्यूरियस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब आगे हमारी पुरानी लिखने वाली की बात करते हैं, अफसाना साहिबा की। और वो ये कहती हैं कि ये स्टोरी जो है जो ये बताने जा रही हैं बेसिकली उनकी नहीं, ये उनकी एक दोस्त हैं, उनकी हैं जो कि यूएस में ही रहती हैं। और ये जहाँ पे रहते हैं उसके पास एक जगह है जिसका नाम है सरपेंट फॉल्स। इसकी वीडियो भी भेजी है इन्होंने, वो ब्रिज जिसकी ये बात करनी हो। जो सरपेंट फॉल्स बेसिकली एक छोटा सा रिवर है और उसकी बड़ी एक हिस्ट्री है।
तो ये उसी बात करनी थी कि उस रिवर की भी उन्होंने वीडियो भेजी, मैंने देखी कि वो कैसी जगह है और वो क्या है। तो है, तो ये कहती हैं कि ये स्टोरी पहले उस जगह की क्या है, कि वो कहते हैं कि वो जो रिवर का एरिया है वो काफ़ी हॉन्टेड जगह है, और उसकी कहानी सन 1600 में स्टार्ट हुई थी, जब ये विच ट्रायल्स हुए थे। जो कहा जाता है कि वहाँ पे एक औरत रहा करती थी और उसका एक हट सा बना हुआ था दरिया के पास, वो उसी नहर या दरिया के पास, वहाँ कुछ पटांग हरकतें करती थी। अच्छा, लोग कहते थे कि बड़ी एक्सट्रीमली पावरफुल है वगैरह वगैरह, और उसको अवॉइड करते थे। कुछ वक्त और वक्त आया कि वो नज़र आया करती थी लोगों को, उसके गोद में एक इन्फेंट बच्चा होता था और कभी कभी नज़र उस जगह पे आती थी। अब वक्त के साथ क्या हुआ कि उसके करीबी एक टाउन था, उधर के बच्चे जो थे वो गायब होना शुरू हो गए। वो गायब हो जाते थे, जानवर गायब हो जाते थे, तो काफ़ी परेशानी बढ़ती गई और कोई सुराग नहीं मिलता था कि वो कहाँ गए। अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और ये लेवल आ गया कि हम लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये औरत जो है ये ही एक अजीब औरत है जो कि हमारे इस उसमें रहती है, इसके अलावा तो कोई ऐसा आउटसाइडर या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि मतलब ये काम कर सके। तो एक करीबी दूसरी टाउन के एक प्रीस्ट से मुखातिब किया गया, उनको कहानी बताई गई, और वैसे तो काफ़ी सारे मतलब वर्जन्स हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर वर्जन है ये वो बतानी है कि ये सारे ग्रुप बना के मतलब बाकायदा लिंच मॉब बना के वहाँ पहुँचे और उसको उसके घर से मतलब पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। मतलब भारी थी तो बाहर मतलब खींच के मतलब घर के बाहर से ही पकड़ लिया उसको, और उसको जो है वो मतलब ये सारी बातें शुरू हुई कि भाई तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। अब उसने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा कि मेरा एक बच्चा है जो कि बहुत बीमार है, मुझे उसके खैर मतलब देखना है और मुझे इसलिए छोड़ दें आप। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसको जला दिया और उसको दरिया में फेंक दिया। मरते वक्त उसने इनको कहा कि मैं जो हूँ मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी और एवरी मंथ मैं वापस ज़रूर आऊँगी। बहरहाल बकौल इनकी सेटिंग ऐसी थी कि वो 14वीं का चांद था, मतलब फुल मून था और इस तरह का सिलसिला था, लेकिन उस वक्त तो किसी ने कोई परवाह नहीं की और उनको मार के फेंक दिया। और उसके बाद ये सारे उसके घर पे गए, उसको खोला देखने के लिए कि बखैर हमारे बच्चे और कुछ तो मतलब पता चले। तो वो इन्फेंट तो जिसका वो जिक्र कर रही थी वो तो उनको नज़र नहीं आया, लेकिन इन्हें देखा कि उस घर के अंदर एक तरफ बच्चों की हड्डियां थीं अलग, मतलब बाकायदा स्केलेटल रिमेन्स थे और उन हड्डियों को एक तरतीब में रखा हुआ था, और दूसरी तरफ उन बच्चों की खाल और गोश्त जो था वो अलहदा करके रखा हुआ था, मतलब बाकायदा ऑर्गेनाइज करके। और ये देखने के बाद तो इन लोगों का तो बिल्कुल ही होश उड़ गया और मतलब उनको सबको बेचारों को निकाल के एक प्रॉपर बैरियल दिया गया और इस चीज़ को मतलब एक क्लोज किया। लेकिन ये कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर महीने एक रात के लिए वो औरत उस दरिया के पास नज़र आती है, उसकी गोद में एक बच्चा होता है और लोगों को बोलती फिर रही होती है कि मतलब मेरी मदद करो, मतलब इस बच्चे के लिए मेरी मदद करो। और कभी कभी जो बच्चे मारे गए हैं वो फिरते हुए नज़र आते हैं और वो भी रोते हुए और मतलब परेशान। आप ये कहती हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड थी, कुछ हफ्ते ही पुरानी बात है ये, वो वापस आनी थी अपनी खटारा गाड़ी में, और क्योंकि ये ब्रिज जो है एक शॉर्टकट है, थोड़ा वीराने में से है लेकिन एक शॉर्टकट है, और वहाँ पे मतलब इस तरह की रोड्स हैं कि मतलब लोगों को परवाह नहीं होती है, हमारी तरह तो नहीं है ना कि भाई इस खड्डे खड्डे हैं तो मतलब यहाँ से नहीं जाना।
तो मतलब हर रोड ही सही थी, तो वो उस रोड से उन्होंने कहा कि भाई अंधेरा हो रहा है, खटारा गाड़ी है, तो मैं थोड़ा सा भगा के इस तरफ से चली जाती हूँ। तो बकौल इनके कि जब ये उस रूट पर जाने लगी तो गाड़ी खुद से स्लो डाउन होने लगी, और हाल ये हुआ कि बाय द टाइम ये उस ब्रिज पे चढ़ी, जो मतलब दरिया को आर पार कराता है, तो 20 की स्पीड हो चुकी थी, मतलब 20 माइल्स पर आवर भी नहीं रही थी स्पीड, इतनी स्लो हो गई थी। अब ये कहती हैं कि जाते जाते इन्होंने एक औरत को मतलब इतनी स्लो जाने लगी कि इन्हें नोटिस किया कि उनको कोई नज़र आ रहा है, तो इन्हें देखा कि औरत जिसकी गोद में एक बच्चा है वो खड़ी हुई है और इनको इशारे कर रही है कि रोको या मतलब कुछ, और जैसे जैसे एक करीब आनी है तो इन्हें देखा कि वो चीख भी रही है, इनकी मतलब एक इशारा कर रही है, चीख रही है कि रोको, गाड़ी रोको, मतलब मुझे देखो, मदद करो। अब जब ये करीब उसकी आई तो इन्होंने देखा कि ये खड़ी तो है लेकिन इसके पैर ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन से ऊपर हैं, और मतलब ये हवा में है। ये देख के इन्होंने गाड़ी को मतलब भगाने के लिए रेस देने की कोशिश करना शुरू की, तो इनकी नज़र पैसेंजर सीट जो बराबर में होती है उस पर पड़ी, तो देखा एक छोटा सा बच्चा बैठा है और वो अजीब रोती हुई शक्ल बना के इनको देख रहा है। अब क्या था, बस ये इतना कुछ बर्दाश्त इनसे हो नहीं रहा था, और ये मतलब ब्रिज से उतरते ही सामने एक दरख्त में घुस गई और बेहोश हो गई। बकौल इनके ये सुबह लोग वहाँ से जा रहे थे, ये नज़र आई तो इनको अस्पताल पहुँचाया गया। फिर जब ये होश में आई, पुलिस केस बना और पूरी स्टोरी जब निकली तो उन्होंने आगे से ये बोला, तो लोगों ने बोला भाई ये शायद पी नहीं है, मतलब क्या बात कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और या समटाइम्स हिस्ट्री कम्स बैक टू हॉन्ट अस। तो क्या बोल सकता हूँ भाई, बेहतर ये है कि इसको भूल जाएं और उस जगह को अवॉइड करें। और वीडियो डालता हूँ मैं फेसबुक पे, अपने उस पर अपलोड कर देता हूँ देखने के लिए, जो देखना चाहे कि वो ब्रिज कैसा है। एनी हाउ, गेटिंग ऑन विद द नेक्स्ट। ये स्टोरी हमारे दोस्त कवि अली साहब ने भेजी है। काफ़ी लंबी स्टोरी तो नहीं है लेकिन उनका नाम बड़ा लंबा है, तो कवि साहब ही कह लेता हूँ। अब कवि साहब ये कहते हैं कि इनके एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और ये नाम वाम नहीं लेना चाहते किसी का, सक्खर में रहते हैं। और ये उस वक्त की बात है जब ये 10 साल बोल रहा हूँ, 10वीं क्लास के थे और वो भी 10वीं क्लास का था। तो इनकी जो भाभी हैं, मतलब दोस्त की भाभी यानी बड़े भाई की बेगम जो थी, वो प्रेग्नेंट थी। उनके समझ लास्ट वो चल रहा था, साइकिल चल रहा था, हफ्ता 10 दिन की बात थी। तो रात में इनके भाई जो थे वो फैक्ट्री में एक बिस्किट की काम करते थे, तो कभी उनकी शिफ्ट लगती थी रात की, तो वो रात में चले जाते थे। तो एक रात, एक नॉर्मल रात, और वो घर पे नहीं थे और गर्मियाँ थी, तो सब अंदर सो रहे थे। तो ये लोग जो हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मतलब ऐसे इलाकों में आप जहाँ मिडिल क्लास खासकर, वो जो है वो छत पे मतलब सेटअप डाला हुआ था सोने के लिए। उनके घर जो है वो पूरे दिन की गर्मी से, तपिश से बिल्कुल उबल रहा होता है। तो ये इनकी भाभी और इनकी वालदा छत पे सो रहे थे। कहते हैं कि जी इनकी भाभी रात में एकदम से उठी और करवट से लेटी हुई थी, तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनकी पीठ पे किसी ने कान लगाया हुआ है। अब लेटे लेटे जब ये पलटी तो उन्होंने देखा कि एक लंबे कद का आदमी, जो कि मतलब नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है, और उसने मतलब अजीब गंदा सा शलवार कमीज़ पहना हुआ है, जो लग रहा है बहुत पुराना है, गंदे से ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना कपड़ा है। और वो झुक के उसने कान इनसे लगाया हुआ है, और उसकी कोई फेशियल फीचर्स नहीं है, मतलब वो बिल्कुल ही उसका मुंह जो है वो ब्लैक है। और ये मतलब वो उन्हें देखा तो
ज़ाहिर सी बात है, मतलब चौंक के मतलब उठने लगी, तो वो एकदम से उठा और इनकी हरकत पे आने की वजह से भागता हुआ गया, और कूद के बराबर वाले उनका घर था, उनकी एक मतलब दीवार उठी हुई थी, उसमें कूदा और गायब हो गया। ये देखने के बाद इन्होंने फ़ौरन अपनी सास को उठाया, यानी इनकी अम्मी को, और फिर वो उठी, पूरा माजरा बताया, और उन्होंने इनके दोस्त को उठाया, और ये सब लोग नीचे घर में गए। तो भाभी का जो कमरा था सब वहीं गए। तो अंदर जाके जब देखा तो एक अलमारी थी, उस पर बाकायदा बड़े बड़े खरोचों के निशान थे, और वो खरोचों के निशान भी ऐसे थे कि खरोचा पड़ा हुआ था, लेकिन वो जो निशान था वो जला हुआ था। ये देख के ये और परेशान, मतलब बिल्कुल ही हालत ख़राब इनकी। मतलब सास ने जाके जब अलमारी खोली तो उस अलमारी के अंदर जो बच्चा आने वाला था उसके लिए कुछ कपड़े ख़रीद के रखे हुए थे, और वो सारे कपड़े जो थे उनमें बड़े बड़े सुराख हुए थे, जैसे जलाया गया हो। अब ये देखने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है, एक अलग ही खौफ घर में पैदा हो गया। और वहाँ जाके जनाब, मतलब बिल्कुल ही क्या बता सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। ऐसे तैसे करके रात गुजरी, और फिर मतलब सुबह भाई को बुलाया, और जब बुलाया गया और उसको पूरी कहानी बताई, तो उसने भी किसी को बुलाया और तावीज़ वगैरह का सिलसिला हुआ घर में। कुछ हालात बेहतर हुए, लेकिन बकौल इनके कि जो बच्चे के लिए कॉट ख़रीद के रखी हुई थी उसके अंदर खून मिला, और जलने के भी निशानात मिले। और जनाब अगले दिन वो दीवार की बात हुई कि जहाँ उसने छलांग लगाई थी, तो वो दीवार ऐसी थी कि वो दीवार एक उठी हुई तो थी, उसके सामने कुछ नहीं था, मतलब आप सीधा 20 फुट का ड्रॉप था। तो वो देख के भी बड़ी हैरानी हुई। हरकतें जो घर में होनी थी वो थोड़ी कम हुई, लेकिन एस्केलेशन जो थी वो, मतलब घर में ज़ाहिर सी बात है तावीज़ वगैरह और सब कुछ होना शुरू हुआ तो कम हुई, लेकिन कुछ हालात, एक भारीपन, एक अजीब सा माहौल जैसे कोई देख रहा है, रहा। इवेंचुअली बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ गया, और वो अस्पताल गए घर छोड़ छाड़ के। तो वहाँ पे भी मतलब एक दिन के बाद मदर, बेबी, एवरीवन वाज ऑल राइट, सब कुछ ठीक था। कि मतलब ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक था, और घर लेके आए, घर लाने के बाद एकदम से बच्चे की तबीयत ख़राब हुई और वो मर गया। कहते हैं जी तहलका मच गया, मतलब एक अजीब हालात हो गए घर पे, नॉर्मल बच्चा, डिलीवरी, सब कुछ, और विदाउट एनी रीज़न एक झटके में मर गया। कहते हैं जी कि वो सब जो पहले फीलिंग थी, दिखने की, चीज़ें जलने की, कोई महसूस होना घर में, आवाज़ें, सब ख़त्म हो गई। कह रहे हैं जी बच्चा तो चला गया हमारा, लेकिन उसके साथ घर में जो भी नहूसत थी वो भी ख़त्म हो गई। तो वो क्या था, क्यों था, किस लिए आया था, कुछ नहीं पता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और दिस वाज एपिसोड 93। और उम्मीद है कि इट्स अप टू पार with what we are doing on this channel. So see you again soon. Or keep sending in your lost tapes, your stories, और इस चीज़ को हम एलिवेट करते रहेंगे जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इकोनॉमी तो बेहतरी आती रहेगी वक्तन फ़वक्तन। तो जस्ट कीप सेंडिंग इन योर स्टफ। आपके सजेशंस, आपका सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और वही एंड में बोलूँगा कि एस्पायरिंग राइटर्स जो हैं वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। तो
कुछ भेजो अपनी कहानी तो सही, तो हम भी पढ़ें तो मज़ा आए। तो विद दैट, थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।